नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको कुरतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो सुना रहा हूँ। आज इसकी 7वीं और 8वीं किस्त। सुनिए 7वीं किस्त। ओरे विधाता बिनती करूं, तोरी पैया पढ़ूं बारंबार, अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो, चाहे नरक दीजो डार। ढोलक की ताप पर सदाफारा और कुमारी जल बाला लाहिरी की सुरीली आवाज़ें और एक दिलदोज पूर्वी गीत, अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो। अरे अगले जन्म। सॉन्ग बर्ड्स म्यूजिक स्कूल के कमरे में एक लड़की टेप रिकॉर्डर चला रही थी। सदफ और जमीलुन बरामदे में चटाई पर बैठी थी। जमीलुन की बैसाखी सामने धरी थी। सदफ थाली में तरकारी काट रही थी। वर्मा साहब बाहर गए हुए थे। आज 15 तारीख है। कमरुन अब तक कराची पहुंच गई होंगी। सदफ ने आलू छीलते हुए कहा। क्या पता, जमीलुन आहिस्ता से बोली। कब तक पहुंचेगी? धक्का पासपोर्ट से गई हैं। खोखरा पार का रास्ता सुना है, बड़ा जान जोखों का सफ़र है। जवान बेटी साथ है। आज की बात है जब महापारा पैदा हुई थी। 16 बरस गुजर गए। सदफ ने कहा। अब क्या वो बजिया को पहचानेगा? रूपा हो गए केस। सदफ, हम तो जानते हैं बाज गीत ही मनूस होते हैं। याद है, बजिया हर प्रोग्राम में वही एक राजस्थानी मांड सुनाया करती थी। सावन भी तो जाए, आलीजा बेगी आओ दरे, आलीजा बेगी आओ दरे, रूपा मिलाना साजन मिले, रूपा हो गए केस। आलीजा बेगी, हरामजादे उल्लू के पट्टे को ना वापस आना था न आया। अरे एक खत तक न लिखा। शुरू में 2-4 चिट्ठियां तो आई थी, सदफ ने कहा। उसके बाद गोल। बजिया ने कितने खत लिखे, हर पते पर। कराची, तेहरान, लंदन। 17 बरस डाकिये की राह देखते गुजार दिए। सुबह शाम रोज दरवाजे पर जाकर डाक का इंतजार करती। हमसे बार बार पूछती, कोई डाक आई, कोई तार आया। 17 बरस, 17 बरस, इतना बड़ा इंतजार, बहुत बड़ा इंतजार। सदफ ने दोहराया। जब महापारा पैदा हुई थी, याद है, वर्मा साहब ने फट से उसका क्या नाम तजवीज़ किया था? माह दुख्त के ईरानी की बेटी है, इसका नाम है माह दुख्त। और एक नाम आम्रपाली रखा था। एक ईरानी नाम रखो, एक हिंदुस्तानी। और जब बाप के पास जाकर रहेगी इंग्लैंड में, एक इंग्लिश नाम वहां रख लेगी। जमीलुन बेपाया तलखी से हंसी। महापारा अपने स्कूल में लड़कियों से कहा करती थी, हमारे डैडी लंदन और कराची के बड़े भारी बिजनेसमैन हैं। वर्मा साहब कोई तोहफा उसके लिए फ़ौरन से लेकर आते, उसे समझा देते, बिटिया आम्रपाली, स्कूल में अपनी दोस्तों को बताना तुम्हारे डैडी ने लंदन से भेजा है। सदफ ने कहा और दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ लिए। सदफ, बजिया को ढोंगी पीरों फकीरों के चक्कर में तुम्ही ने डाला। हम क्या करते जमीलुन? कमरुन वहाँ
कमरुन महापारा की वजह से बिल्कुल खफकानी हुई जाती थी। हमसे रोज़ कहती, महापारा बड़ी होती जा रही है, कहीं इसे भी मेरी तरह की ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। मैं चाहती हूँ इसे किसी ना किसी तरह इसके बाप के सुपुर्द कर दूँ। जमीलुन तो खुदा ही को मानती नहीं, उनसे क्या कहूँ। तुम किसी पहुँचे हुए बुजुर्ग के पास ले चलो। ये तो अब की बात है, जब महापारा 3 साल की थी तब कमरुन एक शाह साहब के पास गई थी, हमें भी साथ ले गई थी। उनकी बहुत धूम सुनी थी। उन्होंने कमरुन से कहा, तुम्हारे ऊपर किसी दुश्मन ने जादू कर दिया है, रास्ते बंद कर दिए हैं, तुम्हारे बाल कहीं पर दफन किए गए हैं, 300 रुपये दो। कब्रिस्तान में 40 दिन, माफ़ कीजिएगा, कब्रिस्तान में 40 दिन अमल करेंगे। हम तो ये सब सुनकर डर गए। हमने कमरुन से कहा, वापस चलो। हम तो आ गए, मगर वो फिर पहुंची उनके पास। उनसे मायूस हुई तो दूसरे आलिमों के पते ढूंढ ढूंढ कर खुद जाने लगी। कितना रुपया बर्बाद किया। तुमसे डरती थी, तुम्हें क्या बताती। हमने बहुत समझाया, मगर वो मानी ही नहीं। बस यही लगन लगी थी कि शब्द एक का खत आ जाए, वो बुला ले, बुलाकर ब्याह कर ले या महापारा की जिम्मेदारी संभाल ले। सारे पीर फकीर, नजूमी, रम्माल उन्हें यही आस दिया किए, आज से 21वें दिन खत आवेगा, आज से 7वें रात वो ख्वाब में आएंगे, आज से 40वें दिन खत आवेगा। शनिचर की 7:30 है, वो ख़त्म होगी तो मुराद पूरी होगी। अरे कितने सैकड़ों हज़ारों रुपया खिला दिया इन ठगों को, मगर आस न टूटी। इस पीर गर्दी में बजिया ने अपने जेवर भी बेच डाले। पूरा एक सेट बनवा लिया था जड़ाऊ। एक जोड़ कड़े ठोस तुम्हारे साथ जाकर तो बनवाए थे। हमने ये देखा कि कहीं जाती हैं तो गहने नहीं पहनती। हमने पूछा तो कहने लगी महापारा के लिए बैंक लॉकर में रख दिए। अब उनके पाकिस्तान जाने के बाद खबरें मिल रही हैं कि सारे गहने बेचकर एक ठग पीर फलफल शाह बल्दियों वाले को खिला दिए। वो बरसों से उनके लिए बहुत लंबे लंबे अमल कर रहा था। एक बात है जमीलुन, इन्हीं फलफल शाह ने उनको कराची जाने की राय दी। कहाँ रहता है? मेरा बस चले तो जेल भिजवा दूं। बख्शी के तालाब पर रहता है, अब गायब है। हमसे एक रोज़ कमरुन ने आकर बहुत खुशी खुशी बताया कि फलफल शाह कहते हैं लड़की को लेकर पाकिस्तान चली जाओ। हमने उसका जायचा बनाया है, उसके सितारे बहुत तगड़े हैं। कराची पहुंचते ही गौहर मुराद हासिल होगा, महबूब का सर तुम्हारे कदमों पर होगा। अब हम तो ये कहते हैं जमीलुन, हो सकता है कराची में शब्देक से मुलाकात हो जाए, अपनी लड़की को देखकर ही उन्हें माफ़ कीजिएगा, मुलाकात हो जाए, अपनी लड़की को देखकर ही उन्हें दया आ जाए। और कुछ नहीं तो महापारा के नसीब ही अच्छे निकलें, उनका वहाँ ब्याह हो जाए। हम तो दोनों जब से गई हैं रोज़ दुआएं मांग रही हैं, कभी कभी भगवान सुन भी लेते हैं। अच्छा, तुम अपने लिए इतनी मुद्दतों से दुआ मांग रही हो, वो तुम्हारे भगवान ने सुनी? जमीलुन ने पूछा। सदर सर चुका है, तरकारी काटती रही। वर्मा साहब नहीं आए अब तक, वर्मा साहब नहीं आए अब तक, हम चलें? जमीलुन ने अपनी बैसाखी उठाते हुए कहा। अपनी परेशानियों में घूम रहे हैं,
जब से उनके बाप मरे हैं वो बाप की बिजनेस संभाले कि सॉन्ग बर्ड्स देखें। कल कह रहे थे इसको बंद ही कर देंगे। फिर तुम कहाँ जाओगी? उनकी माताजी तो तुम्हें कबूलने के लिए अब तक राजी नहीं हुई। जहाँ हमारे मुकद्दर में होगा जमीलुन, हम वहाँ जाएंगे। हमें रिक्शा तक पहुँचा दो सदफ। बजिया अगर कराची पहुँच गई तो वहाँ धक्के खाते फिर रही होंगी। अब हम घर जाकर उनके ख़त का इंतज़ार शुरू कर देंगे। तो ये थी 7वीं किस्त। अब इसी नावल की 8वीं किस्त। प्यारी बजिया तस्लीम, आपको यहाँ से गए 1 साल हो गया। खैरियत से पहुँचने का सिर्फ एक पोस्ट कार्ड आया था और उसके 4 महीने बाद एक और पोस्ट कार्ड। हम और खाला यहाँ फिक्र से आधे मुए हुए जा रहे हैं। अज़बराए खुदा सब मुफस्सिल हालात लिखिए। शायद आपने मकान तब्दील कर लिया है। हम आपको जितने ख़त भेजते हैं जवाब नहीं आता। सदफ भी कई ख़त लिख चुकी है। अब यहाँ के हालात सुनिए। बड़े अफसोस से इत्तला देती हूँ कि खालू का बुत को इंतकाल हो गया। कल मस्जिद में सोएम की कुरान खानी, फातिहा खानी भी करवा दी गई। भजिया, दूसरी बुरी खबर यह सुनाती हूँ कि तुम्हारा लड़का आफ्ताब एक रोज़ मुझ जागती की सोने की दोनों चूड़ियाँ जो तुम बनवा गई थी कलाइयों में से नोच कर भागा। मैं जन्म की अपाहिज उसके पीछे दौड़ भी न सकी। खाला हाय हाय करती रह गई। याद है पहले कहा करता था फरहाद साहब के पेट पे छुरा घोंप दूंगा, उनकी लड़कियों को गुंडों से उठवा लूंगा। अब तुम्हारे जाने के बाद से धुन सवार थी कि बम्बई जाकर हीरो बनूंगा। मेरी चूड़ियाँ उड़ाकर बम्बई भाग गया। सुना है वहाँ चाकू छुरी लिए गुंडागर्दी करता फिर रहा है। फरहाद साहब की नई कोठी बटलर पैलेस कॉलोनी में बनकर तैयार हो गई है। वो उसमें उठ गए। उनकी बड़ी लड़की जिसकी शादी इंग्लैंड में किसी डॉक्टर से हुई थी वहीं पर है। छोटी जो ब्याह के कराची गई थी, शायद तुम्हारी कभी उससे वहाँ मुठभेड़ हो जाए। सुना है उसका शौहर वहाँ करोड़पति है। मंझली वाली लड़की आजकल लखनऊ में है। उसके शौहर ने सीतापुर में बड़े पैमाने पर फार्मिंग शुरू कर दी है। फरहाद साहब ने खालू के कफन दफन के लिए 500 रुपये भिजवाए थे। जो मुलाजिम पैसे लेकर आया था उसने ये सब बतलाया। भैया, तुम्हें याद है महापारा के बाप के लखनऊ से जाने के चंद रोज़ बाद हम लोग सब वर्मा साहब के यहाँ जमा थे। तुमने कहा था पता नहीं हमारी माँ, खाला और हम दोनों इतने बदनसीब क्यों पैदा हुए। तो मैंने तुमसे कहा था ज़रा दुनिया के असल बदनसीबों को देखो। जन्म के अंधे, 2.5 फुट के बौने बौनियाँ, कुबड़ी लड़कियाँ, पीठ पर ये बड़े बड़े कुबड़, ये चेहरे पर चेचक के निशान, भयंगी कानी। हम ही को देख लो कि उचक उचक कर चलते हैं। कम से कम तुम्हारी सूरत तो अच्छी है, आवाज़ तो है। और देखो मुर्दा शोनियाँ, भिखारने, जेल काटने वाली औरतें। फ़र्ज़ करो तुम किसी कत्ल के मुकदमे में फंस जाती और उम्र कैद होती। दुनिया में हज़ारों क्या लाखों इंसान उम्र कैद काट रहे हैं, सैकड़ों फांसी पर चढ़ते हैं, कत्ल किए जाते हैं। तुम और हम तो लाखों से बेहतर हैं। अपने से बदतर लोगों पर नज़र करो। वर्मा साहब ताली बजाकर बोले, शाबाश जमीलुन, दैट्स द स्पिरिट। लेकिन भजिया, अब हमारी स्पिरिट का भी ये कचूबर निकलता जा रहा है। कहाँ तक और कब तक?
उसी रोज़ तुम उस कमबख्त माफ़ कीजिएगा, उसी रोज़ तुम उस कमबख्त आगा शब्द एक की रवानगी की वजह से बहुत उदास बैठी थी, तो वर्मा साहब ने तुम्हें चीयरअप करने के लिए छेड़ा था कि रश्क कमर, तुम गौहर शब चिराग के लिए एक अफसाना लिखो। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतज़ार का। तो मैंने चिढ़ कर कहा था, अफसाना लिखें भजिया के दुश्मन, और मुझे आंखें ना हुई बाल्टियाँ हो गई, बाल्टियों में रंग भर के तेरे इंतज़ार का। सब खूब हंसे थे, तुम भी हंस पड़ी थी। फिर वर्मा साहब खुद ही कहने लगे, वाकई तुम दोनों की ज़िंदगियाँ तो ऐसी हैं, माफ़ कीजिए, वाकई तुम दोनों की ज़िंदगियाँ तो ऐसी हैं कि कोई ग्रीक ट्रेजेडी भी इसके मुकाबले में पिकनिक मालूम होगी। मैंने पूछा, ग्रीक ट्रेजेडी कैसी होती है? तुमने कहा था वही जो हमारे मुकाबले में पिकनिक मालूम हो। वर्मा साहब बोले, तुम लोग तन्हा नहीं हो। हमारे समाज में ज़्यादातर औरतों की ज़िंदगियाँ हमेशा से ट्रैजिक रही हैं, और उन्हें मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्हें सती सावित्री, वफा की पुतली, ईसार की देवी के खिताब दे दिए जाते हैं और वो खुश हो जाती है। नहायत उल्लू की पट्टियाँ हैं, मैंने जल के कहा था। कहने लगे, लड़की पैदा होती है तो उसकी माँ रोती है कि जाने कैसा नसीबा लेकर आई है, विदा होती है तो माँ पछाड़ें खाती है कि न जाने ससुराल में उसका क्या बीतेगी। कभी तुमने किसी अंग्रेज़ या अमेरिकन या यूरोपियन लड़की को देखा है या सुना है कि उसके ब्याह पर वो खुद या उसके माँ बाप दहाड़े मार मार कर रोते हों? फिर हमारी हिंदुस्तानी औरत बेवा होती है तो दरअसल पछाड़ें इसलिए खाती है कि उसके रोटी कपड़े का सहारा ख़त्म। मगर भजिया उन सब के दांत दिखाने के और खाने के। और वर्मा साहब ने हमेशा इसी तरह बड़ी ऊंची ऊंची बातें की, मगर खुद सदफ से ब्याह नहीं किया। ऐसी वफादार औरत जिसने 20-21 बरस उनके पांव धो धो कर पिए, किसी दूसरे पर नजर न डाली, उसे उन्होंने पिछले दिनों पुरानी जूती की तरह उतार फेंका। चुनांचे अब एक बल्कि 2 जोरदार खबरें भी सुन लो। श्री नरेंद्र कुमार वर्मा को एक दौलतमंद गुजरातन लेडी डॉक्टर ने अगवा कर लिया। विलायत से आई थी, ये मोटी भैंस की भैंस। वर्मा साहब पर खूब डोले डाले, बहुत अमीर औरत है, बाप अहमदाबाद में मिल ओनर है। वर्मा साहब की सॉन्ग बर्ड्स एंटरप्राइजेज अब तकरीबन ठप हो चुकी है। अपना ख़ानदानी बिजनेस वो घाटे से चला रहे थे। गौहर शब चिराग भी बंद हो गया। उसे बहुत रुपया इतने बरसों डुबोया। शायद यही सब सोचकर डॉक्टर ने से शादी कर ली। वो उन्हें रुखसत करा के अहमदाबाद ले गई। भैया तुम सोच सकती हो सदफ का क्या हाल होगा। बहुत बुरा हाल था। चहको पैको रोती थी, लेकिन वर्मा साहब ने कुछ रुपया उसके नाम जमा कर दिया था। उसने 2 कमरों का एक फ्लैट ले लिया, उसमें उठ गई। ये कोई 6 महीने की बात है। मगर अब जो किस्सा सुनाती हूँ उस पर सर धुनो। अभी 4 महीने हुए लखनऊ में हिंदुस्तानी लोक संगीत पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। मुझे और सदफ को भी मदऊ किया गया। कॉन्फ्रेंस वाले मुझे कुर्सी पर बिठा कर ले गए। मेरे अंदर अब गाने की ताकत तो रही नहीं, बस बैठी टुकुर टुकुर सबके मुंह देखा कि कॉन्फ्रेंस में फॉरेन के लोग भी आए थे।
एक उर्दू हिंदी दा अमेरिकन भी था। भैया वो अमेरिकन सदफ पर लट्टू हो गया। जितनी देर उन्होंने गाया वो बिल्कुल उल्लुओं की तरह मुंह खोले उनको तकता रहा। कॉन्फ्रेंस के बाद सदफ से बार बार मिला। 15वें दिन उनको कोर्ट में ले जाकर सिविल मैरिज कर ली। सदफ से 3-4 साल छोटा ही होगा। याद है वर्मा साहब कहा करते थे, जहां सरवन पर कोई फिरंगी आशिक हो गया हम जाकर उसे कत्ल कर देंगे। शादी के तीसरे दिन सदफ उसे लेकर हमसे मिलाने लाई। माफ कीजिए, शादी के तीसरे दिन सदफ उसे लेकर हमसे मिलाने लाई। कहने लगी, ये है सादी। कहते हैं मिस सादी थॉमसन, किसी अंग्रेज के मशहूर नॉवेल की हीरोइन है। मैंने दिल में सोचा ये वर्मा साहब को बताने वाली बात है। वो फटाफट नाम तजवीज़ करने के बहुत शौकीन थे, मगर वर्मा साहब अब कहाँ। अहमदाबाद में बैठे ससुरे का बही खाता देख रहे होंगे। आज 15 दिन होते हैं बी सदफ अपने मियाँ के साथ अमेरिका चली गई। चलते वक्त हमसे लिपट कर और तुम्हें याद करके धारों धार रोई। परसों उनका पेरिस से हमारा नाम खत आ गया। काश भजिया इसी तरह तुम्हारे भी दिन फिर जाएं। वर्मा साहब का म्यूज़िक स्कूल बंद होने से हमारी वो पेंशन भी जो बेचारे ने इतने दिन दी, तुम्हारे जाने के बाद तो 150 रुपया महीना कर दिया था। फरहाद साहब से हम एक पैसे की मदद न लेंगे। भजिया अब चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता। पलंग पर पड़े पड़े प्लास्टिक की टोकरियाँ स्वेटर बुनकर बेचते हैं। अब चिकन काढ़नी शुरू कर दी है। एक साड़ी के 10 रुपये, ज़्यादा कड़क हो तो 20 या 25। बहुत दीदा रेजी का काम है, मगर अब आमदनी का एक यही जरिया है। फाका कशी का वही ज़माना वापस आ गया है जो बचपन और लड़कपन में था। वाह, हमारी भी क्या ज़िंदगी रही। भजिया अगर तुम्हारा काम वहाँ ना बने तो अस बराए खुदा वापस आ जाओ। खाला दुआ लिखवाती हैं। महापारा को बहुत बहुत प्यार, तुम्हारी जमीलुन्निसा। ये ख़त रश्के कमर तक कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि 1971 की इंडो पाक जंग शुरू हो चुकी थी। भारत और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान डाक का सिलसिला मुनक़ता हो चुका था। तो ये थी 2 किस्तें। अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो की। कल फिर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त। आदाब।